हर क्रिएटर ना कभी इस सिचुएशन में जरूर फंसता है। आइडिया तो दिमाग में एकदम कमाल का होता है, पर जैसे ही रिसर्च और स्क्रिप्टिंग की बारी आती है, बस गाड़ी वहीं रुक जाती है। तो चलिए आज इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखते हैं कि इस मुश्किल से कैसे निकला जाए। तो सवाल यही उठता है कि जो प्रो क्रिएटर्स होते हैं वो आखिर एक छोटे से आइडिया को इतने मजेदार वीडियो में बदल कैसे देते हैं। असल में एक नए और एक प्रोफेशनल क्रिएटर में यही तो सबसे बड़ा फर्क होता है, और ये फर्क उनकी प्रोसेस में छिपा होता है। देखिए, इंटरनेट पर ना सलाह तो बहुत मिलती है, जैसे बस अपनी रिसर्च करो या अच्छा सा इंट्रो लिखो, पर ये सब कहने की बातें हैं, इनसे होता कुछ नहीं है। आज हम एक एक्शन लेने वाले तरीके की बात करेंगे, एक प्रॉपर सिस्टम जो असल में काम करता है। मतलब खोखली सलाह एक तरफ और एक सॉलिड तरीका दूसरी तरफ। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज से शुरू करते हैं। हमें समझना होगा कि स्क्रिप्ट कितने तरह की होती है। सोचिए, ये एक मजबूत वीडियो की नींव रखने जैसा है। मोटे तौर पर देखें तो क्रिएटर्स के लिए दो तरह की स्क्रिप्ट स्टाइल काम आती हैं। पहली है एजुकेशनल या एक्सप्लेनर स्टाइल, एकदम सीधी सवाट जैसे कोई ट्यूटोरियल हो, और दूसरी होती है डॉक्यूमेंट्री स्टाइल, जिसमें कहानी होती है, गहराई होती है, जैसे न्यूज़ या पॉलिटिक्स पर बनने वाली वीडियोस। तो यहाँ से सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है, वो ये कि वीडियो चाहे किसी भी स्टाइल में बनाया जाए, रिसर्च हमेशा डॉक्यूमेंट्री वाली गहराई से होनी चाहिए। सच मानिए, यही वो सीक्रेट है जो किसी भी टॉपिक को जबरदस्त बना देता है। ठीक है, तो रिसर्च कैसे करनी है ये तो समझ आ गया, लेकिन अब अगला बड़ा सवाल ये है कि ऐसा टॉपिक कहाँ से लाएं जिसे लोग सच में देखना चाहें। इसके लिए ना तीन बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त तरीके हैं। पहला, अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करना। दूसरा, आइडियाज के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना। और तीसरा, विड जैसे टूल से डेटा चेक करना। इसे ना एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने अपनी फील्ड का एक चैनल खोला। आप देखते हैं कि उसके ज्यादातर वीडियोस पर 1 लाख व्यूज हैं, पर एक वीडियो ऐसा है जिस पर 4 मिलियन यानी 40 लाख व्यूज हैं। बस यही है हॉट टॉपिक। और इसे कंफर्म करने के लिए ये देखिए कि क्या छोटे चैनल्स भी उसी टॉपिक पर वीडियो बनाकर सफल हो रहे हैं। अगर हाँ, तो बात पक्की है। चलिए अब आते हैं इस पूरे मेथड के दिल पर, यानी क्वेश्चन बेस्ड रिसर्च पर। इसे आप अपनी कहानी का ताला खोलने वाली चाबी समझ सकते हैं। ये मेथड है बहुत ही सिंपल। इसमें होता क्या है कि किसी भी टॉपिक को लेकर उससे जुड़े ढेर सारे सवाल सोचे जाते हैं, फिर बस उन सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते ही पूरी कहानी अपने आप बन जाती है। इसको और अच्छे से समझने के लिए गुलशन कुमार मर्डर केस का उदाहरण लेते हैं। अब इस टॉपिक पर क्या सवाल दिमाग में आएंगे, जैसे गुलशन कुमार कौन थे, उन्हें कब मारा गया, क्यों मारा गया, इसके पीछे कौन था, प्लान क्या था, और फिर उन हत्यारों का क्या हुआ। देखिए, बस इन्हीं सवालों की लिस्ट से रिसर्च शुरू हो जाती है। प्रोसेस एकदम सीधी है। स्टेप 1, टॉपिक से जुड़े जितने सवाल सोच सकते हैं सोच लीजिए। स्टेप 2, गूगल, यूट्यूब, चैट जीपीटी, इन सब का इस्तेमाल करके जवाब खोजिए। और स्टेप 3, जो भी डेटा मिले उसे नोट करते जाइए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे ना रिसर्च एक बोझ नहीं बल्कि एक जासूसी मिशन बन जाता है। और यहीं पर है असली जादू। पता है क्या, इन सवालों के जवाब ही आपके स्क्रिप्ट बन जाते हैं। आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ता, बस जवाबों को एक साथ पिरोना है और आपकी स्क्रिप्ट तैयार। अब देखते हैं इस मेथड का सबसे बड़ा फायदा, यानी इसकी मदद से एक जबरदस्त हुक, वीडियो का वो शुरुआती हिस्सा कैसे तैयार किया जाता है जो लोगों को रोक कर रखता है। अगर कोई नॉर्मल बोरिंग सा इंट्रोडक्शन बनाएगा तो वो कुछ ऐसा होगा, ये वीडियो टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की हत्या के बारे में है। बस कोई एक्साइटमेंट नहीं, कुछ नहीं। अब जरा इस बोरिंग इंट्रो की तुलना इस पावरफुल हुक से कीजिए। 12 अगस्त 1997, वो दिन जिसने बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया। आखिर गुलशन कुमार को 16 गोलियां क्यों मारी गई, इस हत्या का ऑर्डर किसने दिया था, आज की इस प्रस्तुति में पूरी कहानी सामने आएगी। देखा, ये हुक सीधे रिसर्च से निकले सबसे तगड़े सवालों से बना है। ये तुरंत सस्पेंस बनाता है। तो सीक्रेट क्या है? बहुत सिंपल, अपनी रिसर्च से मिले सबसे ड्रामेटिक, सबसे चौंकाने वाले सवालों और जवाबों से वीडियो की शुरुआत कीजिए। लोगों का ध्यान खींचने का ये सबसे पक्का तरीका है। तो सारी बातों का निचोड़ क्या है? पहली, फालतू सलाह छोड़कर एक क्लियर सिस्टम अपनाइए। दूसरी, रिसर्च हमेशा एक डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले की तरह गहराई से कीजिए। तीसरी, अपनी कहानी बनाने के लिए क्वेश्चन बेस्ड मेथड का इस्तेमाल कीजिए। और चौथी, अपनी रिसर्च की सबसे मसालेदार बातों से एक जबरदस्त हुक तैयार कीजिए। बस यही हैं सबसे जरूरी बातें। तो अब जाने से पहले एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। वो कौन से सवाल होंगे जो आपके अगले वीडियो की कहानी को आगे बढ़ाएंगे?